फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे शिक्षण योजना कक्षा 5 के लिए जो गणित विषय का है। इसके अंतर्गत हम लर्निंग आउटकम्स लिखेंगे। लर्निंग आउटकम के अंतर्गत हम वे दक्षताएं लिखते हैं जो पाठ को पढ़ने के बाद छात्र के अंदर आ जाती हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद ये दक्षताएं छात्र के अंदर अपेक्षित हैं। अब जो है पाठ को पढ़ने के बाद छात्र दिए हुए अंक को शब्दों में लिख पाएंगे। हमारा प्रकरण है संख्याएं और आज का पाठ है प्रथम दिवस का पाठ, जिसमें हमने गिनतारा, फ्लैश कार्ड और दीक्षा की वीडियो का इस्तेमाल किया है। सीखने सिखाने की गतिविधियों के अंतर्गत हम इसको चरणों में सीखेंगे। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका 5 मिनट का समय देंगी और इसमें शिक्षिका छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगी। इन प्रश्नों के माध्यम से शिक्षिका छात्रों को पाठ से जोड़ेंगी और छात्रों के सामने एक बड़ा अंक रखेंगी और इस अंक को हम क्या पढ़ते हैं, इसे किस प्रकार से हम शब्द में लिख पाएंगे, ये शिक्षिका पूछेंगी, जो कि बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। और इसी समस्या के समाधान को ढूंढते हुए छात्र जो है पाठ को आगे पढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे शिक्षण के मध्य में। शिक्षण के मध्य में शिक्षिका छात्रों को पाठ के बारे में बताएंगी, उसमें दिए हुए स्टेटमेंट को बताएंगी और फिर श्याम पट्ट पर कुछ बड़े बड़े अंकों को लिख करके उन्हें हम किस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हैं, इसको बताएंगी। इसके लिए शिक्षिका 10 से 15 मिनट का समय लेंगी और ये स्पष्ट करते हुए शिक्षिका छात्रों को बताएंगी कि किसी भी दिए हुए अंक को जब हमें शब्द में लिखना होता है तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि उसमें जितने भी अंक हैं उन अंकों का हम पहले स्थान ज्ञात करें कि कौन सा अंक किस स्थान पर है। तो इसके लिए हम दाहिनी तरफ से प्रारंभ करते हैं। दाहिनी तरफ जो सबसे पहला अंक होता है उसका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं इकाई। उसके बाद से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इत्यादि। इस प्रकार से हम दाहिनी तरफ से बाईं तरफ अंकों का स्थान लिखते हैं। लेकिन जब हम इस अंक को पढ़ते हैं या इसको शब्दों में लिखने की शुरुआत करते हैं तो उस वक्त हम इसको इधर बाईं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो बाईं तरफ हमारा लाख लिखा हुआ है और लाख के नीचे है 9। तो शिक्षिका छात्रों को स्पष्ट करेंगी कि ये हो जाएगा 9 लाख। अब हजार के लिए हमारे पास 2 स्थान है, एक है हजार और दूसरा है 10,000 का स्थान। तो ये दोनों संख्याएं मिलाकर के हो जाएंगी 99। तो इस तरह से ये हो जाएगा 99,000। सैकड़ा के स्थान पे 9 है तो 900 और दहाई के स्थान पे 9, इकाई के स्थान पे 9, 99, 9,99,999। इसी प्रकार से शिक्षिका अन्य अंकों को भी स्पष्ट करेंगी और छात्रों को बताएंगी कि वे किसी भी दिए हुए अंक को शब्द में किस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार छात्र बड़े ही मज़े से पाठ को रोचक तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद शिक्षिका एक स्वरचित कविता के माध्यम से छात्रों को किसी भी अंक को शब्द में कैसे लिखते हैं, इसके लिए जो सबसे पहला जो तरीका है, जो सबसे आसान रास्ता है, उस रास्ते के बारे में कविता के माध्यम से छात्रों को बताएंगी। और गतिविधि के अंतर्गत शिक्षिका गिनतारा के माध्यम से बच्चों को बताएंगी कि किसी भी स्थान, इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो अबेकस के अंदर इकाई वाले स्थान पे हम कोई भी बॉल नहीं डालेंगे। इसी प्रकार दहाई के स्थान पे अगर 5 है तो अबेकस में जो दहाई वाली स्टिक है उसके अंदर जो है हम 5 बॉल डालेंगे। इसी प्रकार से सैकड़ा के स्थान पे यहाँ 8 है तो इसको अबेकस पे शो करने के लिए हम सैकड़ा वाले स्थान पे 8 बॉल डालेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और फिर इस दिए हुए अंक को हम आसानी से शब्दों में पढ़ पाएंगे। बच्चे बड़े ही आराम से पाठ को पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। अब बच्चों को गृह कार्य देंगे और इसमें हम 5 मिनट का समय लेंगे। जो भी कार्य शिक्षिका ने कराए हैं वो श्याम पट्ट पर रहेंगे, उसको बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये बच्चों का कक्षा कार्य हो जाएगा और इसके बाद से जो कविता है उसको बच्चे जल्दी से 5 मिनट के अंदर फटाफट इसको पढ़ लेंगे और
कक्षा को रोचक बनाएंगे, सारे छात्रों की सहभागिता होगी। तो कविता करते हैं। इकाई को कहते हैं इकाई, मतलब जो हमने ई लिखा, ई को कहते हैं इकाई, द को कहते दहाई, से होता सैकड़ा, तीसरे स्थान पर इसको पाते, ह बताए हजार को, द ह होता 10,000। दोनों को हम पढ़ते साथ, इस बात को रखना याद। लाख की भी बात निराली, 10 लाख को साथ मिलाती। करोड़ को हम करोड़ पढ़ते, मतलब क पे शून्य लगा दिया तो उसको हम करोड़ पढ़ते। दाएं से बाएं को गिनते। ओके बच्चों, बाय बाय।